उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में रहने वाले प्रेमानंद जी महाराज अपने वचनों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। अपने वचनों से सबको मंत्रमुग्ध करने वाले वृंदावन धाम के विश्व प्रसिद्ध रसिक संत प्रेमानंद जी महाराज अपने उपदेशों के अलावा सामाजिक चिंतन में भी अग्रसर रहते हैं। समाज में बढ़ रही बुराइयों के प्रति वे काफी चिंतित रहते हैं। यद्यपि युवा पीढ़ी, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स आदि का प्रेमानंद जी महाराज के साथ विशेष लगाव रहता है, वे उनकी बातों को मानकर सही मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। महाराज भी युवाओं को हर कदम पर प्रेरित करते रहते हैं ताकि उनका भविष्य सुदृढ़ हो सके और वे देश के विकास में भागीदार बने। प्लस मथुरा, उत्तर प्रदेश, राज्य, भारत, लोकसभा 2024, IPL, बिजनेस, मनोरंजन, लाइफस्टाइल, धर्म, दुनिया, टेक, वीडियो, शिक्षा, खेल, चुनाव, US न्यूज, स्पीकिंग ट्री, वायरल, किसान आंदोलन, अपना बाजार, टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स, विचार, यात्रा, विजुअल स्टोरीज, वेब सीरीज, टीवी, राम मंदिर, फोटो धमाल, ई-पेपर, मौसम, ब्रीफ, फाइनेंशियल लिटरेसी, रीजनल सिनेमा, लेटेस्ट न्यूज, CAA, मोदी के 10 साल, फैक्ट चेक, हिंदी न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश मथुरा प्रेमानंद जी महाराज सेड मिजरी ऑफ दोज हु मस्ट बिहेव विद देयर पेरेंट्स इज सर्टेन। माता पिता से दुर्व्यवहार करने वालों की दुर्गति पक्की, युवाओं को प्रेमानंद जी महाराज ने दी सीख। प्रेमानंद जी महाराज वीडियो, अपने वचनों और भाषणों के जरिए लोगों को सही राह दिखाने वाले प्रेमानंद जी महाराज के भक्त देश भर में हैं। उनकी ख्याति देश ही नहीं अपितु दुनिया भर में फैल रही है। एडिटेड बाय विवेक मिश्रा, नवभारत टाइम्स, 9 मई 2024, दोपहर के 3:17। समर सेल, आपके भोजन को ताज़ा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर पर 55% तक की छूट। डील देखें। समर सेल, आपके भोजन को ताज़ा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर पर 55% तक की छूट। किराने की वस्तुओं पर कभी न मिलने वाले सौदे प्राप्त करें। किराना खरीदारी खरीदे और सहेजे केवल फ्लिपकार्ट पर। डील देखें। क्या आप iPhone 15 जीतने के लिए लकी ड्रॉ का हिस्सा बनना चाहेंगे? डील देखें। मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में रहने वाले प्रेमानंद जी महाराज अपने वचनों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। अपने वचनों से सबको मंत्रमुग्ध करने वाले वृंदावन धाम के विश्व प्रसिद्ध रसिक संत प्रेमानंद जी महाराज अपने उपदेशों के अलावा सामाजिक चिंतन में भी अग्रसर रहते हैं। समाज में बढ़ रही बुराइयों के प्रति वे काफी चिंतित रहते हैं। यद्यपि युवा पीढ़ी, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स आदि का प्रेमानंद जी महाराज के साथ विशेष लगाव रहता है, वे उनकी बातों को मानकर सही मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। महाराज भी युवाओं को हर कदम पर प्रेरित करते रहते हैं ताकि उनका भविष्य सुदृढ़ हो सके और वे देश के विकास में भागीदार बने। नवभारत टाइम्स, प्रेमानंद जी महाराज, बच्चे कैसे भूल जाते हैं, माँ ने उसको 9 माह गर्भ में रखा है। हाल ही में अपने प्रवचन में उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता को अपशब्द और उनसे मारपीट करने वाले बच्चों को कड़े शब्दों से फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जो अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी दुर्गति पक्की है, निश्चित है। वो ये कैसे भूल सकते हैं कि उसकी माँ ने उनको 9 महीने अपनी कोख में रखा था। आज तुम जो भी हो अपने माता पिता की वजह से हो। उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बन सको, लेकिन आज जब तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी जरूरत है तो तुम उनको मारते हो, घर से निकाल देते हो। ऐसा करने वाले बच्चों की दुर्गति निश्चित है। यह आचरण गृहस्थ धर्म के विरुद्ध आचरण। गृहस्थ धर्म को सबसे उत्तम। उन्होंने बताया कि हमारे शास्त्रों में गृहस्थ धर्म को सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि गृहस्थ से ही सबका पालन पोषण होता है। फिर चाहे वो साधु संत या विरक्त या कितना भी उच्च कोटि का महात्मा हो या सामाजिक व्यक्ति हो, कोई भी हो, सारे धर्म गृहस्थ से ही चल रहे हैं। बड़े बड़े संत महापुरुषों का जन्म भी किसी न किसी गृहस्थ दंपति से ही हुआ है। गृहस्थी में रहने वाले अपने जीवन का निर्वाह सही ढंग से नहीं करेंगे तो समाज दिशाहीन हो जाएगा। आधुनिकता के कारण आज की युवा पीढ़ी अपनी मुख्य धर्म की कर्तव्य भूल गई है। माता पिता की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों से प्यार करना, छोटों को दुलार करना, ये सब कहाँ रह गया अब। वीर्यनाश करना बालकों और युवाओं के मनोरंजन का एक अंश बन गया। आगे बताते हुए कहते हैं कि आज के दूषित वातावरण, दूषित संग, आहार और दूषित विचारों के कारण बिंदुपात अर्थात वीर्यनाश करना, ये बालकों एवं युवाओं के मनोरंजन का एक अंश बन गया है, जबकि जिसको वे मनोरंजन मौज मस्ती का अंश समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा महामारी रोग है। जो वीर्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, निस्संदेह वे किसी योग्य नहीं रह जाते अर्थात सारहीन हो जाते हैं, और जो वीर्य को धारण करते हैं वे अमृतत्व प्राप्त कर लेते हैं अर्थात देवत्व को प्राप्त या भगवत स्वरूप हो जाते हैं, अच्छा गृहस्थ जीवन पाते हैं।
जब तक धर्म से नहीं चला जाएगा, संस्कारों का पालन नहीं किया जाएगा, भगवत आश्रित होकर नाम जप करते हुए शरीर से पवित्र आचरण नहीं किए जाएंगे, तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। पवित्रता अपवित्रता का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि शरीर की पवित्रता अपवित्रता का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा शरीर अपवित्र रहेगा तो हमारी इंद्रियां और मन भी अपवित्र रहेंगे। जब तक इंद्रियां और मन अपवित्र रहेंगे, तब तक विचार अपवित्र रहेंगे, और जब विचार गंदे होंगे, मन भी गंदा होगा, इंद्रियां भी गंदी होंगी। शरीर अपवित्र होगा तो शांति कैसे प्राप्त होगी? परिवार में भी कलह का माहौल बना रहेगा, ऐसे में सुख कैसे? प्रत्येक व्यक्ति का अपना असली स्वभाव होता है। दरअसल अध्यात्म हमारे जीवन का मूल स्वभाव यानी चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना असली स्वभाव होता है, उसका